तो मैच शुरू होता हुआ दो जबरदस्त टीमों के बीच। सनराइजर्स फील्डिंग करती हुई यहाँ पे और विक्टोरियन करेगी बल्लेबाजी। तो 1 2 3 लेट्स गो। तो स्टार्ट होता हुआ ये मुकाबला, चौथा मुकाबला आज का 5-5 ओवरों का। स्ट्राइक पर बल्लेबाज नाजिम, जो कि बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं पश्चिमी यूपी के। वही गेंदबाजी अटैक पर सचिन, काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी। बात की जाए वरुण की तो अच्छे बल्लेबाज में शुमार किया जाता है इनका नाम। मिल्क प्रीमियर लीग 2024। पहली गेंद लेग स्टंप पे जगह बनाकर खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है गेंदबाज सचिन ने। बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं ये। इस बार दिशाहीन गेंद, अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। क्या जबरदस्त अंपायर सुरेंद्र कुमार सिंह, बेहतरीन अंपायरिंग इस पूरे टूर्नामेंट में। साथ बात की जाए नेने टाटा स्काई की तो बहुत ही शानदार अंपायरिंग पूरे मुकाबले में। फिलहाल चले सचिन, एक बार फिर से बाएं हाथ के मध्यम गति के तेज गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद कट किया उसे, थोड़ी सी मिसफील्डिंग। एक रन के साथ खाता खोलेंगे बल्लेबाज की याद दिला दी अंपायर ने। पुल टॉस गेंद थी, साधारण सी गेंद, पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। एक और दिशाहीन गेंद और अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। और अंपायर की अगर बात की जाए तो 1995 के आसपास अगर इस तरह से डिसीजन दिया होता है ये, तो पूरा उम्मीद है DDLJ में शाहरुख खान की जगह इन्हें दिया जाता। ऐसा लग रहा है सरसों के खेत में लहराता हुआ शाहरुख खान। क्या जबरदस्त इशारा है, क्या जबरदस्त अंपायरिंग। इस बार गति परिवर्तन, क्या कमाल की गेंदबाजी। और गति परिवर्तन की अगर बात की जाए तो जब से ये IPL का संस्करण आया है ना 2008 के बाद, ये स्लोवर गेंदें अब गेंदबाजों के लिए हथियार बन गई हुए हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा बहुत अच्छी गेंदें। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय गेंदों में मैं देखता हूँ मोहित शर्मा जैसे गेंदबाज। इसी बीच बढ़िया शॉट लगा और बाउंड्री की तरफ, वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग। 4 रन और आएंगे खाते में। वरुण के बल्ले में एक से एक और चौका। बहुत ही बेहतरीन रन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अच्छी शुरुआत हो चुकी है। जिस शुरुआत की जरूरत थी विक्टोरियंस को, वो दिलाई इन दोनों बल्लेबाजों ने। एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरियन का स्कोर है 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। मिल्क प्रीमियर लीग 2024, तारीफ करनी होगी इस टूर्नामेंट के आयोजक की। CA फरहत मियां के साथ साथ उनका साथ देने वाले वो सभी लोग जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, जिसकी मेहनत की बदौलत ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। ग्राउंड के चारों तरफ ये खूबसूरत सा नज़ारा, मानो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में कमेंट्री कर रहा हूं। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे बदलाव, गेंदबाजी के लिए सतवंत आलोक आए गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी बदलाव में बदलाव। सामने है बल्लेबाज नाजिम। पुल टॉस गेंद, अंपायर का डिसीजन नो बॉल और अभी भी बाउंड्री लाइन के पार गेंद 4 रनों के लिए। कितना फायदा उठाएंगे नाजिम ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मजबूत स्थिति में, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। ये देखिए साधारण गेंदे इस तरह से नाजिम जैसे बल्लेबाजों को आप नहीं फेंक सकते। बढ़िया शॉट लगाया वहां पे, नो बॉल पे 4 रन। यहां पे फ्री हिट, कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मजबूत स्थिति में है टीम विक्टोरियन। बढ़िया शॉट लगा ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। एक खराब फील्डिंग, नतीजा 4 रन के रूप में। तो पावर प्ले का फायदा उठा रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। और ये फ्री हिट का भी स्कोर में तेजी का इजाफा पाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। TNScricket.in के जरिए जितने भी इस लाइव से जुड़े हैं सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं।
बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा जिला है रामपुर। ये टूर्नामेंट वहीं से आपको लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 पश्चिमी यूपी क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीए फरहद सैयद साहब की जो सोच है वो कहीं ना कहीं अब सही साबित होता हुआ। इसी बीच पटकी हुई गेंद बैक फुट पर उसे पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी इस बार नाजिम के बल्ले से। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाज नाजिम की कम। वही बात की होगी गेंदबाजों की, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। इस तरह से इस मंच पे आप इतनी हल्की गेंदें नहीं कर सकते आप नाजिम जैसे बल्लेबाजों को। फिलहाल गेंदबाज आलोक थोड़े से दबाव में, जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको 2 अंक दिलाएंगे और हार कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि लीग बेसिस के मुकाबले अक्सर अंक पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। खासकर साथ साथ रन रेट भी काफ़ी मायने रखते हैं। फिर स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 27 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है, अभी भी सारे विकेट इनके हाथ में। एक बार फिर दिशाहीन गेंद, अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। बॉलिंग की टीम ध्यान देगी इस बात को कि आपको बल्लेबाजी करना है, इसलिए जो समय दिया गया उस समय पे आपको गेंदबाजी करनी है, इसलिए टीम मीटिंग थोड़ा कम रखें। एक और बढ़िया शॉट इस बार वरुण के बल्ले से। गेंद गई है तारामंडल में, जाइए और लेकर आइए। क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, तमाशा बनाकर रख दिया गेंदबाजों की। जिस तरह चाहते हैं मन चाह शॉट लगा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34 लॉस ऑफ। सभी विकेटें हाथ में है यहां से। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, कमाल की बल्लेबाजी वरुण के बल्ले से। क्या खूबसूरत शॉट, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। विक्टोरियन की अगर बात की जाए तो अभी भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बल्लेबाजी करने बाकी, और यूपीसीएल में तहलका मचाने वाले अर्शु खान अभी भी बल्लेबाजी करने बाकी। सारिम जैसे बड़े बल्लेबाजियों की बड़ी एक लिस्ट अभी बाकी है जो भी बल्लेबाजी करने बाकी है। यहां से विकेट की दवा दे लेना होगा, कप्तान हो या टीम का कोई भी मेंबर। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे तो कप्तान चला है सीना तान। कप्तान जो होता है ना वो टीम का योद्धा होता है। अब गेंदबाजी अटैक पे आया है योद्धा खुद कप्तान सतवंत सिंह। बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पे। बड़ा खिलाड़ी वही जो बड़े मंच पे कुछ करे, और इससे अच्छा बड़ा मंच आपके लिए क्या हो सकता है। tenniscricket.in पे आप जैसे बड़े चैनल पे आप इस मुकाबले को खेल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपके खेल को। दिखाइए अपने खेल का जौहर, बन जाइए स्टार। ये मंच देगा आपको पहचान। पश्चिमी यूपी नहीं बल्कि पूरा भारत देख रहा है इस मुकाबले को। पटकी हुई गेंद, बढ़िया शॉट, फील्डर वहां मौजूद, पहले विकेट का पतन होता हुआ। कप्तान ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। बड़े विकेट का पतन होता हुआ यहां पे नाजिम के रूप में पहले विकेट का पतन। तो जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। जंगल में अगर सन्नाटा है तो मत सोचिए कि कोई नहीं है। हो सकता है कि शेर सो रहा हो। जी मैं बात कर रहा हूं इस खिलाड़ी की। उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग में तहलका मचाने के बाद आज मिल्क प्रीमियर लीग के इस मैदान पे अपने खेल का जौहर दिखाने के लिए अर्शु खान आ चुके हैं 7 नंबर की जर्सी में। बिजनौर का ये होनहार क्रिकेटर
आज मिलक के इस खूबसूरत में मैदान पे अपना खेल का जौहर दिखाने के लिए आ चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं ये खिलाड़ी। फुल टॉस गेंद, पहली गेंद और गेंद गई है तारामंडल में और अंपायर का डिसीजन नो बॉल भी। इसीलिए कहा करता हूं अरशू खान जैसे बल्लेबाजों की इस तरह से गलतियां नहीं कर सकते आप। बहुत ही बड़ा नाम पश्चिमी यूपी टेनिस क्रिकेट का अरशू खान, क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह। क्या जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है इन्होंने। उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग भदोही में जो अभी टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, इसका समापन हुआ था, उस टीम का हिस्सा थे ये खिलाड़ी। इनकी टीम विजेता टीम के रूप में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, वो भी इंडियन करेंसी जिसमें गांधी जी की खूबसूरत तस्वीर बनी थी। 10 लाख रुपए जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। इस बार अच्छी गेंद, वाइड बॉल का इशारा, अभी भी फ्री हिट लागू। और फ्री हिट पे कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाज कप्तान दबाव में है। एक और बढ़िया शॉट, वाह भाई वाह, और एक और नो बॉल। इसीलिए कहा करता था, कहा करता हूं और कहा करता रहूंगा कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। कि मियां शेर हूं, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती और लहजा नरम कर लूं फिर भी झुंझुनाहट नहीं जाती। तो क्रिकेट खेलने का जो जुनून है वो देख सकते हैं इस खिलाड़ी के अंदर। अरशू खान, क्या कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अभी भी नो बॉल है ना, यहाँ भी फ्री हिट बॉल है। गेंद गई है आउट ऑफ पार्क। कोई जो सम्मानित दर्शक को गेंद को फेंक दे वहां से। इस बार बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां मौजूद। केवल एक ही रन लेने का मौका। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 2 बॉल हुई है इस ओवर की, तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ, फील्डर वहां मौजूद। डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से पवेलियन जाना पड़ता बल्लेबाज को। फिलहाल खिलाड़ी अपने क्रीज पे सुरक्षित। तारीफ करनी होगी इस टूर्नामेंट के आयोजकों की, जिस तरह से इन्होंने इस टूर्नामेंट को इतना बड़े लेवल पे कराया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। इस बार बढ़िया शॉट, डीप कवर पे फील्डर वहां मौजूद। 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको अगले पायदान पे ले जाएगी, हार आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, खतरा हो सकता है फील्डर गेंद के नीचे और कप्तान ने दिलाई है अपनी टीम को दूसरी सफलता। कप्तान ने कप्तान को आउट किया। वरुण आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए। हालांकि स्कोर बोर्ड पे अगर नजर डाला जाए तो स्कोर में 58 रन हो चुके हैं अब तक। तो नए बल्लेबाज के रूप पे देखना है कप्तान किस पे भरोसा दिखाते हैं। नए बल्लेबाज के रूप में फुरकान मलिक, बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं ये और पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास। आज फुरकान के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। फुरकान मलिक बाएं हाथ का ये खिलाड़ी, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज अरशू खान। सारे स्टार खिलाड़ियों को एक ही धागे में पिरोकर रख दिया है कप्तान वरुण ने। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे 58 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कप्तान ने दिलाई है इस ओवर में सफलता। तो कप्तान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि महंगा ओवर साबित हुआ है फिलहाल, लेकिन 2 विकेटें, बहुत ही बड़े विकेटों का पतन हुआ है। तो कप्तान फिलहाल यहाँ पे विकेट चलना चाहेंगे क्योंकि 5-5 ओवरों का ये मुकाबला है। स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 58 रन। थोड़ा कम समय लेंगे आप, क्योंकि जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो आप बैड लाइट की अपील आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान देंगे आप, क्योंकि काफी समय ले रहे हैं टीम मीटिंग में। पहली गेंद पे इरादे साफ, अंपायर का डिसीजन 6 रन। इस बार फुरकान मलिक के बल्ले से, मानो डगआउट से सेट होकर आए हों।
तो इसी बीच 3 ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरियन का स्कोर है 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी भी यहाँ से 12 गेंदों का खेल शेष, और 12 गेंदों में जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं अरशू खान और फुरकान, आई थिंक एक बड़ा स्कोर की तरफ जाएगी टीम। फिलहाल गेंदबाजी छोर में बदलाव देखना है, कप्तान गेंदबाजी अटैक पे किसे लाते हैं। बॉलर का नाम क्लियर कर देंगे एक बार। मैं उदित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। सामने है बल्लेबाज अर्शु। इस बार अच्छी शॉट फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, हालांकि फील्डर वहां मौजूद, अच्छी कोशिश की लेकिन शायद यहां पे बाउंड्री दे बैठे हैं। कहते हैं ना जब वक्त खराब होता है तो, और नो बॉल का भी इशारा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है, एक तो नीम उखरे ऊपर करैला, एक तो नो बॉल उसके ऊपर फ्री हिट। यानी बल्लेबाज के पास सारे कुछ है, बड़े शॉट लगा सकता है, आउट नहीं होगा, ये बड़ी बात होती है। उस सेट बल्लेबाज अगर मैदान पे मौजूद है तो नो बॉल एक उपहार होता है, और उपहार को स्वीकार भी किया है अर्शु ने। मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए एक बार फिर से नो बॉल और 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या कमाल की बल्लेबाजी। अर्शु खान क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह, पश्चिमी यूपी क्रिकेट का एक ऐसा चेहरा जिसने पूरे भारत में खेलने का तजुर्बा है इस खिलाड़ी के पास। हिंदुस्तान का ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट जहां ना खेला हो इस खिलाड़ी ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी यूपीसीएल में, और विजेता टीम के हिस्सा रहे थे। मिल्क प्रीमियर लीग 2024 लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये टूर्नामेंट, और इसका श्रेय जाता है सीए फरहत साहब और उनकी पूरी टीम को। एक और चौका, तमाशा बनाकर रख दिया गेंदबाजों को। जहां जाते हैं अर्शु खान वहां खेल रहे हैं, और बहुत ही साधारण गेंदबाजी भी हो रही है। मैं जहां तक कई बड़े मंचों पे कमेंट्री करने का मौका मिला है, इस तरह से साधारण गेंदबाजी, और ये तीसरे अंपायर की मदद ले रहा है। रिव्यू यहाँ पे तीसरे अंपायर की मदद ली गई है, शायद हेड विकेट के लिए। वहाँ पे फिलहाल हमारे पास टेक्निकल टीम मौजूद है जो मेहनत करती है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। तो फ्री हिट यहाँ पे एक बार फिर से। नहीं, यहाँ पे अभी अंपायर बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी देखना है कि कुछ खिलाड़ी बात कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 80 रन। चले गेंदबाज उदित अर्शु के लिए, और अर्शु तो कोई इरादे साफ है, शॉट लगाएंगे। और शॉट क्यों ना लगाए, यहाँ से 2 ओवर का खेल भी शेष है, और सेट बल्लेबाज हैं। 28 गेंदों का 8 गेंदों का सामना किया है, अब तक 28 रन बनाए अर्शु खान ने। इस बार एक बार फिर हवा में गेंद, और बड़े विकेट का पतन होता हुआ उदित ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। अर्शु आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए, ये चिंता का विषय है विक्टोरियन के लिए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं 80 रन। कप्तान
इस तरह से तीसरे विकेट का पतन हुआ। बैट्समैन ने बल्लेबाज के रूप में अजहर गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। उदित ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 80 रन। क्या होगा, कितना रन बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बेहतरीन कॉन्टेस्ट चलता हुआ बैट और बॉल के बीच। अच्छी गेंद उदित की, वापसी करती हुई दिख रही है टीम। और यहां से इस तरह से गेंदबाजी दर्शाता है कि काबिलियत इस गेंदबाज में। गति परिवर्तन, बाएं हाथ का मध्यम गति का तेज गेंदबाज, और गति परिवर्तन जो है ना वो काफी प्रभावित करती है गेंदबाज को, और खासकर बल्लेबाजों को चौंका देती है। इस बार बढ़िया शॉट, स्क्वायर कट किया वहां पे। 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्ट्राइक पर आया है बल्लेबाज फुरकान, बाएं हाथ का ये खिलाड़ी। एक गेंद पे 6 रन बनाए थे, पहले गेंद पे छक्का लगाया था इस खिलाड़ी ने। 600 का स्ट्राइक रेट। फिलहाल चले गेंदबाजी अटैक पे उदित। अच्छा ओवर साबित होता हुआ अब तक, लेकिन इरादे साफ, फील्डर वहां मौजूद। कैच ड्रॉप करते हुए। आप एक मैच जीतने के लिए आए हो, इस तरह से फील्डिंग आप अगर कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन मिल्क प्रीमियर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए आपके अपनी फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। इतनी आसानी से चमचमाती हुई ट्रॉफी आपके हाथ लगने वाली नहीं है। खेल के सभी हिस्सों में आपको जिम्मेदारी और मेहनत के साथ मेहनत करनी होगी। फिलहाल 4 ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरियन का स्कोर है 82 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। बॉलर नेम अंकित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अंकित आए हैं और स्वागत किया है फुरकार ने छक्के के साथ। ये देखिए अंपायर को देखिए आप, क्या जबरदस्त डिसीजन, क्या जबरदस्त डिसीजन। दिल जीत लिया है इस अंपायर ने। सुरेंद्र कुमार सिंह, दबदबा है इस अंपायर का। बहुत ही शानदार अंपायरिंग। हमारे दोनों अंपायरों की जितनी भी तारीफ की जाए कम। एक और बढ़िया शॉट, और एक बार फिर से गेंद गई है तारामंडल में। बैक टू बैक 2 6। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। स्कोर में तेजी के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। फुरकान मलिक अभी तक 4 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बनाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी। इस बार अच्छी गेंद, अच्छे टप्पे के साथ छकाया बल्लेबाज को। गेंद गई है विकेट कीपर के हाथ में। जरूर राहत की सांस ली होगी कप्तान सत्येंद्र ने। चलिए कोई बात नहीं। इस बार अच्छी गेंद शरीर पे टकराई। बैक टू बैक 2 बॉल। डॉट बॉल है, यहां से स्वीकार नहीं करना चाहेंगे कप्तान वरुण। हालांकि स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 94 रन, 94, लॉस ऑफ 3 विकेट विक्टोरियन। एक और बढ़िया शॉट, एक और बेहतरीन कनेक्शन, एक और बढ़िया शॉट, और एक और बार गई है तारामंडल में। इसी के साथ 100 रन पूरे। टीम विक्टोरियन के इस समय उनके खेमे में देख सकते हैं खुशियों की लहर। क्यों ना हो, यहाँ पे एक विशाल स्कोर बनाया है। और समझौता अंतिम गेंद इस इनिंग की। एक और बढ़िया शॉट। क्रिकेट के दुनिया का बेताज बादशाह फुरकान मलिक इस समय शेर की तरह दौड़ता हुआ मिल्क प्रीमियर लीग के इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 106 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर। यहां से जीतने के लिए 107 रनों का लक्ष्य। मैं अगले 5-7 ओवरों के लिए जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर, बेहतरीन आवाज के मालिक, बंगाल की आवाज सुशील कुमार को। वेलकम है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी। तो 107 रन का लक्ष्य है जीतने के लिए और 107 रन बनाना आसान होगा नहीं। तो स्वागत करेंगे सबसे पहले कमेंट्री बॉक्स में द प्रिंस ऑफ बिहार, वॉइस ऑफ बिहार, मुन्ना भैया का स्वागत है आपका। एक बार बॉलर नेम कंफर्म कर दें। उनका कोई अगर और नाम है तो आप हमें बताएं। इमदाद मियां, पहला बॉल और पहले बॉल पे विकेट। कह सकते हैं कि एक जो बड़ा टोटल है ना, उस टोटल को चेस करने के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सनराइजर्स के ऊपर नजर आ रहा है। बड़े स्ट्रोक के साथ पारी की शुरुआत करने की कोशिश, पहले बॉल पे गवा दिया विकेट। आलोक कुमार अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 3 पे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हम अपने दोनों अंपायर का, खासतौर से नैनाराम टाटा स्काई, जिन्होंने लगातार हर खिलाड़ियों से हमें अवगत कराया बतौर अंपायर के साथ भी। और उनके साथ सुरेंद्र नारायण सिंह, ये बिली बॉर्डन के अंदाज में इशारा देते हैं। वाइड बॉल का इशारा बोर्ड पे, इस अतिरिक्त की मदद से पहला रन। पहला ओवर का खेल चलता हुआ, फुल टॉस बॉल, इस बार लीजिए बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से मिल जाएगा मैक्सिमम सिक्सर। को सही नसीहत दिया, छक्के के लिए भेजा। फुल टॉस बॉल था और इसको मिड विकेट पे हुक करके छक्का बनाया।
इस बार तेज गति की गेंद ऑफ स्टंप्स से काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा आता हुआ। एक और अतिरिक्त रन इस ओवर का, ये दूसरा अतिरिक्त रन, संख्या 8। काफी अच्छा शॉट खेला मगर ऊपर गेंद, नीचे फील्डर। विकेट, तो आउट होकर जाएंगे वापस। नए बैटर तुरंत आएंगे मैदान पे। बल्लेबाजी करने के लिए अब आए हैं उदित, जो होंगे इस वक्त स्ट्राइक पे। और पहली गेंद डॉट डिलीवरी हुई है। पहले ओवर से 5 गेंद 8 रन 2 विकेट। और कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश, आगे निकल कर आए थे, बड़ा स्ट्रोक का तलाश, कोई रन नहीं। एक और डॉट डिलीवरी। पहला ओवर मुकम्मल। एक ओवर के बाद 8 2 विकेट के नुकसान पे टीम सनराइजर्स एक बड़े टोटल का पीछा कर रही है। टीम 107 रन यानी 21 रन प्रति ओवर आपको बनाने हैं। 21 से भी ऊपर का ये रिक्वायर्ड रन रेट पहले ओवर से अब बढ़ता हुआ ये जा पहुंचा है 24.75 का, यानी हर एक ओवर में 4 छक्के आपको कम से कम लगाने पड़ेंगे। गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद फैद। पहली बॉल डॉट डिलीवरी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज तकमील पहला गेंद का सामना कर रहे थे, रन्स बनाया नहीं है। अभी उम्मीद होगी कि तकमील आज बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन इस बीच एक और विकेट। यू मिस आई हिट, आई डेफिनेटली हिट, क्लीन बॉल्ड। अब उदित का साथ निभाने के लिए, तकमील का जगह लेने के लिए बल्लेबाजी करने आ रहे हैं न्यू बैटर। नदीम खान। नदीम खान बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 5 पे। यहां पे एक शानदार क्लीन बोल्ड किया गेंदबाज मोहम्मद फैद। 2 गेंद कोई रन नहीं, 1 विकेट चटकाने में कामयाब हुए। मिलक प्रीमियर लीग का आप ये शानदार आयोजन देख रहे हैं। इस आयोजन में अगर हम बात करें कोर कमेटी मेंबर की, जनाब फरहत मियां साहब, नवाब खान साहब और मोहम्मद फैज, इन लोगों ने फुल टॉस बॉल उठाया हवा में, पीछे फील्डर पकड़ लिया कैच, मिलेगा एक और विकेट। विकेट नंबर 4। बल्लेबाजी करने के लिए अब आ रहे हैं विपिन कुमार। 6 नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए। पिछला ओवर मेडन ओवर और साथ में 2 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी रही मोहम्मद फैद की। एक और विकेट, यू मिस आई हिट। एक और बल्लेबाज जाएंगे वापस। विपिन आए और विपिन अब जाएंगे। और आरसू खान को मिलता हुआ यह सफलता। पहला बॉल डाल रहे थे आरसू और चलता कर दिया। अब देखना होगा बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 7 पे कौन आते हैं। देखिए, ये आप जीत और हार का फासला जितना करीब करेंगे
वो नेट रन रेट उतना बेहतर होगा। आप लीग स्टेज पे मुकाबला खेल रहे हैं, इसे बिल्कुल ना भूलें। तो करीब जाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज कि स्कोर जो है फासला करीब किया जाए। इस पीछे दो रन पूरा कर लिया। इस 2 रनों की मदद से 10, 5 विकेट के नुकसान पे। एक और अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा स्ट्रोक, काउ कॉर्नर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा रन की कोशिश और कंप्लीट भी कर लेंगे। ये अच्छी सोच है। देखिए किस तरीके से रोटेशन जारी रखा है और सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है और वही काम कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। फ्लाइटेड बॉल, बहुत ज्यादा मौका था, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल, अतिरिक्त के साथ रन संख्या 13, 5 विकेट के नुकसान पे। कदमों का इस्तेमाल किया, उड़ाया इस गेंद को, हवा में है गेंद, ऊपर गेंद, नीचे फील्डर, एक और विकेट, विकेट नंबर 6, 13 पे गंवाया है छठा विकेट सनराइजर्स। तेरह पे 6 और अब बल्लेबाजी करने के लिए 8वें नंबर पे यमन। फुल टॉस बॉल, गैप में शॉट, 1 बाउंस, निकल जाएगी चौके के लिए। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश में, गेंद कुछ समय के लिए हवा में रही मगर कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। डॉट डिलीवरी, ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 17 पे 6, 12 गेंदों का और खेल शेष। 45 रन हर एक ओवर में चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी 12 गेंदों से 90, बचे हुए 12 गेंदों में 90 बनाने हैं। ये कह सकते हैं काम असंभव जैसा है। हालांकि क्रिकेट कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, कई बार नो बॉल गिरते हैं। टेनिस क्रिकेट .in यूट्यूब चैनल पे इस वक्त इस प्रतियोगिता का लाइव प्रसारण चल रहा है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर इस चैनल का। पहला बॉल डॉट, उसके बाद अच्छा कट किया, गेंद जा रही है पॉइंट की तरफ। मेहदी हसन की अच्छी गेंदबाजी, एक मेहदी हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी और दूसरे मेहदी हसन विक्टोरियंस के खिलाड़ी। कदम निकाल कर आगे आए थे, कट किया है पॉइंट की दिशा में, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल करते हुए बाउंड्री की तरफ जा रही है, पीछा कर रहा है फील्डर, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब जाकर गेंद को रोका। इस बीच में मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। और ये देखिए सोच अच्छा है बल्लेबाज का, क्योंकि आप मुकाबले में नहीं है ये बात आपको पता है, मगर आप जितने करीब जाएंगे ना वो नेट रन रेट को आप बचा पाएंगे। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। ये गेंद हवा में है, पीछे फील्डर, एक और विकेट, विकेट नंबर 7। अब यहां से बचे हुए 8 गेंदों से 85 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज 8वें नंबर पर सतवंत सिंह, टीम के कप्तान। ये गति को वो भाप नहीं पाए, जजमेंट में कमी और डॉट डिलीवरी। ओवर की आखिरी गेंद, ये भी ऊपर है, नीचे फील्डर है, मिलेगा विकेट ओवर की अंतिम गेंद से। 4 के बाद 22 पे 8, अंतिम ओवर से जीत के लिए चाहिए 85।
22 के स्कोर पे 7वां झटका लगा, 8वां झटका लगा 4 ओवर के बाद 22, 8 विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए यहां से बचे हुए 6 गेंदों में 85 रन। और नो बॉल का क्या इशारा आ रहा है? जी हां, नो बॉल, साथ में छक्का, यानी 7 रन मिलेंगे और अगली गेंद फ्री हिट। बॉलर का नाम कंफर्म कर दें। मोहम्मद नाजिम। कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है। सिंगल मिलेगा इस फ्री हिट गेंद पे। स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रनों की मदद से। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की तलाश तो जारी है। बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं। एक बार फिर से गेंद को हवा में उड़ाया, पीछे फील्डर जा रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। और ये देखना पड़ेगा कितने रन एग्जीक्यूट करेंगे। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज। इस 1 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 35 और ये 9वां झटका लगता हुआ। तो 36 पे पारी सिमटी है। और इस तरीके से मुकाबले को जीत लिया है विक्टोरियंस की टीम। कांग्रेचुलेशन विक्टोरियंस। और वक्त है कमबैक करने का, अभी भी मौका है टीम सनराइजर्स को।